नमस्कार, आप देख रहे हैं चीएनपी एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ मिली दुबे। आज हम बात करेंगे नीता अंबानी के बारे में। जी हाँ, नीता अंबानी आज किसी ग्लोबल सेलिब्रिटी से कम नहीं है, लेकिन उनकी शुरुआत भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हुई थी। ऐसे में उनकी पुरानी यादों से जुड़ी कुछ बातें आज हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। नीता अंबानी का नाम आज दुनिया की सबसे ग्लैमरस और पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में शुमार है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीता अंबानी क्या काम करती हैं, तो आपका जवाब सिंपल होगा। नीता अंबानी सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव है और मुकेश अंबानी के साथ मिलकर कई सारी चैरिटीज़ में उन्होंने अपना योगदान भी दिया है। बता दें, नीता अंबानी की शादी मुकेश अंबानी से सन 1995 में हुई थी। तब से लेकर अब तक उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। नीता और मुकेश अंबानी एक आइडियल कपल लगते हैं। हालांकि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नीता अंबानी ने मुकेश का साथ देने के लिए कितने स्ट्रगल किए हैं। अपनी पर्सनल जिंदगी से लेकर बिजनेस में सपोर्ट करने तक नीता एक पिलर की तरह मुकेश के साथ खड़ी रही हैं। पर्सनल जिंदगी में बहुत तकलीफें झेलने के बाद दोनों के घर संतान हुई थी और इस परेशानी के दौर में दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। नीता अब कहाँ है ये तो हमें पता है, लेकिन नीता ने शुरुआत कहाँ से की थी, क्या आपको इसके बारे में पता है? चलिए जानते हैं नीता अंबानी के शुरुआती दिनों के बारे में। क्या थी नीता अंबानी की पहली नौकरी? हम उस नौकरी की बात कर रहे हैं जो नीता दलाल किया करती थी। ये तो आपको भी पता होगा कि नीता अंबानी पहले नीता दलाल थी, जो एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती थी। रविंद्र भाई दलाल और पूर्णिमा दलाल के घर पैदा हुई नीता ने बैचलर्स डिग्री नरसी मुंजी कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से की थी, लेकिन उनका रुझाव डांस की तरफ ही था। यही कारण है कि उन्होंने बचपन से ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। नीता के पिता आदित्य बिरला ग्रुप के सीनियर मैनेजर के पद पर कार्य करते थे। उन्होंने नीता को डांसिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी किया था। नीता 6 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम सीखने लगी और अब तक उनका डांस जारी है। नीता बड़े होकर भी भरतनाट्यम डांस टीचर ही बनी। उन्होंने एक छोटे से स्कूल में बतौर डांस टीचर काम करना शुरू कर दिया। सैमी ग्रोवल के चैट शो में जिस एपिसोड में नीता और मुकेश अंबानी साथ आए थे, उसमें ही उन्होंने बताया कि उन्होंने सेंट फ्लावर्स नर्सरी नामक एक स्कूल में काम करना शुरू कर दिया था, जहां उन्हें 800 रुपये पहली सैलरी मिली थी। अंबानी परिवार की बहू बनने के बाद नीता का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जामनगर टाउनशिप प्रोजेक्ट माना जाता है, जहां 1997 में नीता अंबानी जामनगर में मौजूद रिलायंस रिफाइनरी के कर्मचारियों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट में लगभग 17,000 लोगों के लिए इको फ्रेंडली कॉलोनी स्थापित करनी थी, जिसमें घर पेड़ों से घिरे रहें। इसके बाद ही नीता 2010 में रिलायंस फाउंडेशन के कामों से जुड़ गई। नीता अंबानी अब क्या करती हैं? अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर हैं। नीता मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन भी है। इसके साथ वे रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर के तौर पर कार्य करते हैं। नीता अंबानी एक आर्ट कलेक्टर भी है, जिन्होंने दुनिया भर से अलग अलग तरह के आर्ट भी कलेक्ट किए हैं और उनके कलेक्शन में करोड़ों की मूर्तियां और पेंटिंग्स शामिल है। इसके साथ नीता अंबानी के पास आईपीएल की एक टीम भी है, जिसका नाम है मुंबई इंडियंस। नीता उस टीम की पूरी जिम्मेदारी संभालती हैं। साल 2016 में नीता का नाम इंडिया टुडे की 50 हाई एंड माइटी इंडियंस की लिस्ट में आया था। इसके साथ ही नीता फोर्ब्स की दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं। साल 2016 में नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की मेंबर भी बनी थी। नीता पहली भारतीय महिला थी जिन्हें यह सम्मान मिला। मौजूदा समय में नीता मुंबई एकेडमी ऑफ द मूविंग इमेज की को चेयरपर्सन भी है। इसी के साथ मुकेश अंबानी के साथ मिलकर उन्होंने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की स्थापना भी की है। नीता अंबानी लगातार अपने सोशल सर्कल में एक्टिव रहती हैं और आज भी वे अपने पैशन यानी कि डांसिंग से जुड़ी हुई हैं। तो आज हमने बात की नीता दलाल से नीता अंबानी तक के सफर के बारे में। फिलहाल के लिए टीएनपी एक्सप्लोर में इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। टीएनपी एक्सप्लोर
ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।